हेलो दोस्तों, माय सेल्फ मिथिलेश कुमार, फैकल्टी ऑफ एडवांस लर्निंग सेंटर। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, आज का टॉपिक रहेगा प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे जो हम लोग दोस्तों। तो इसका ऑब्वियसली मतलब है कि हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जो चर्चा करेंगे वो भारत का राष्ट्रपति के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग भारत में ही हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति का जो संविधान होगा उसके अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति का जो ये होगा वो अमेरिका का राष्ट्रपति का जो भी ये होगा वो अमेरिका के संविधान में होगा। और हम लोग भारत में रहते तो भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे आज। तो सबसे पहले चलते हैं हम राष्ट्रपति के बारे में जो बात करेंगे दोस्तों आज हम। तो सबसे पहले अनुच्छेद जो संविधान है भारत में कुल कितने अनुच्छेद, उस टाइम 395 थे, अभी भी 300 बना, लेकिन उसका कुछ कुछ उप अनुच्छेद बन के अभी 444 समथिंग अनुच्छेद हो गया है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 77 तक जो है दोस्तों वो कार्यपालिका पे जितने भी जो है, जैसे प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, तो उनसे जितने भी रिलेटेड अनुच्छेद है वो 52 से लेकर 77 तक आता है। तो हम लोग आज 52 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 52 में ही राष्ट्रपति का जो पद होता है भारत में वो अनुच्छेद 52 में होता है। तो आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति जो हमारा संविधान में अनुच्छेद में है वो संविधान तो अनुच्छेद 52 में होता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद होता है और अनुच्छेद 52 ही कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा और संवैधानिक प्रधान कहलाएगा। संवैधानिक प्रधान कहलाने का ये तात्पर्य है कि दोस्तों देखिए, संविधान में जो सबसे पहले बात होगा या सबसे पहला व्यक्ति का बात होगा भारत में अगर, तो वो राष्ट्रपति पहले नंबर पे होगा। इसलिए कहा गया कि भारत का जो प्रथम नागरिक होगा वो राष्ट्रपति होगा। और देखिए दोस्तों, ऐसे भी उसके बाद संघ की हम लोग जब कार्यपालिका शक्ति पढ़ेंगे तो सब वैसे आपको लगेगा कि राष्ट्रपति इसलिए ही होना चाहिए क्योंकि हर डील होता है, किसी भी देश से समझौता होता है, तो हर जगह क्या होता है, राष्ट्रपति पे ही, ये राष्ट्रपति के नाम पे ही साइन होता है, राष्ट्रपति के नाम पे ही सिग्नेचर होके वो समझौता राष्ट्रपति के नाम पे होता है। इसलिए कहा गया है कि देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। वैसे भी क्या होता है कि तीनों सेना का तो अभी भी क्या होता है, थल सेना हो, वायु सेना हो, नौसेना हो, तीनों सेना का अध्यक्ष अलग अलग है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आता है कि तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो भी क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। वो भी क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। तो हम लोग आज बात करेंगे अनुच्छेद 52 पे, और अनुच्छेद 52 पे बात किए कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो संवैधानिक प्रधान होगा और भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होगा दोस्तों, संघ की जो कार्यपालिका जो शक्ति होगा वो राष्ट्रपति में निहित होगा। मतलब कार्यपालिका से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे केंद्र में, संघ में, तो वो राष्ट्रपति के नाम पे। और होता भी है, जितने भी कोई भी चीज होता है, प्रशासन हो या प्रधानमंत्री हो या उच्चायुक्त हो, महाधिवक्ता हो, महान्यायवादी हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, सबका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। तो इसलिए कार्यपालिका जो शक्ति है अनुच्छेद, लेकिन क्या होता है कि हमारे देश में क्या संसदात्मक शासन प्रक्रिया है, एक होता है संघात्मक क्या होता है, पूरा शक्ति। जैसे अमेरिका का जो संविधान है वह संघात्मक है, लेकिन ब्रिटेन का जो है वो संसदात्मक है, और वही ब्रिटेन का संविधान से ही लिया गया है भारत का संविधान चलाने का, संसदात्मक शासन प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि भारत का जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल जो अभी जैसे कैबिनेट जो होता है, जैसे जो भी संघ में केंद्र सरकार जो चुना जाता है लोकसभा में, जैसे जनता के द्वारा जो प्रत्यक्ष, वो क्या होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण पूरा जो ये शक्ति आ जाता है और कार्य जो करता भी है वो जमीनी तक, तो वो हमारा कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी, मतलब कैबिनेट मंत्रालय। लेकिन सब हर एक कुछ होता है राष्ट्रपति के नाम पे, लेकिन राष्ट्रपति एक तरह से मोहरा है। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो एक मोहरा है, मतलब उनका नाम से सब कुछ होता है, लेकिन उनको हर फैसला भी देना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि वो सब कुछ करते फिर प्रधानमंत्री है भारत में। तो इसलिए कहा गया है कि वो एक तरह से भारत का राष्ट्रपति जो है, कार्य शक्ति तो बहुत है लेकिन करने लायक कुछ नहीं, एक तरह से मूर्ति बन के रहता है बस। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या होता है कि निर्वाचन मंडल, भारत का जो 5 साल तक ही राष्ट्रपति, भारत में जो भी राष्ट्रपति बनते हैं वो भी क्या होता है, जिस तरह लोकसभा का प्रधानमंत्री 5 साल के लिए चुने जाते हैं, उसी तरह इनका भी अनुच्छेद 54 कहता है कि निर्वाचन मंडल होगा। तो इसमें
पहला मायने रखता है कि किस तरह से उसका निर्वाचन पद्धति होता है और कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। बनने का तात्पर्य है कि वह कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो सबसे पहला अनुच्छेद 54 कहता है कि भारत का वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। पहला शर्त ये रहता है। दूसरा शर्त रहता है कि वो 35 ईयर पूरा कर चुका, मतलब 35 ईयर वर्ष का हो। तीसरा कहता है कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो या कोई भी लाभ का पद धारण नहीं किया हो उस टाइम तक। लाभ का पद फिर कौन कौन, जैसे कोई आप क्वेश्चन कर सकता है कि राज्यपाल है, कोई राज्यपाल है या कोई मंत्री है, तो क्या वो लाभ का पद कहलाएगा? तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि अनुच्छेद 54 का मैं फिर पॉइंट देके लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का जो पद जो धारण करेगा, लाभ का पद कौन कौन नहीं कहलाएगा। तो संघ और राज्य का जो मतलब जो केंद्र और राज्य में जो मंत्री होगा और उसके बाद जो राज्यों का राज्यपाल होगा वो सब लाभ का पद नहीं कहलाएगा, वैसा व्यक्ति मतलब बन सकता है। और चौथा एक पॉइंट और है कि वो लोकसभा सदस्य बनने का अर्हता रखता हो, मतलब लोकसभा योग्यता रखता हो, तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 54 में कहता है कि राष्ट्रपति बनने लायक है। अब अनुच्छेद 55 कहता है कि एकल चक्रमणीय मत, मतलब जो वोटिंग होता है और वोटिंग जो होगा उसमें एकल चक्रमणीय मत, तो उसमें कौन कौन भाग लेता है। एकल चक्रमणीय मत क्या है कि जैसे उसमें क्या होता है कि उसमें भाग जो लेगा, जो वोट देगा, क्या होता है कि लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें क्या होता है हम लोग जनता जो होता है वो प्रत्यक्ष मतदान करता है। अब मतदान करता है तो बहुमत होता है किसी पार्टी को, और उस बहुमत दल का जो नेता होता है राष्ट्रपति को, उसी को नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन राष्ट्रपति में क्या है कि अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति में अप्रत्यक्ष और सब कोई इसमें वोट नहीं कर सकता है। इसमें वोट कौन कर सकता है? तो संसद का दोनों सदन, संसद का दोनों, तो दोनों क्या, राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा, सभी राज्यों का विधानसभा सदस्य और राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य, और पुडुचेरी और दिल्ली का मतलब विधानसभा, वो सब जो भी सदस्य होगा वो क्या करेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेगा और वो से भी मतदान करेगा। और एकल चक्रमणीय मत का मतलब ये भी होता है कि देखिए एक विधायक और एक सांसद का जो वोटिंग ये होता है, मतलब उसका क्या मतलब वोट का जो होता है कितना, मतलब कितना गिनती में होगा, तो वो क्या होता है एकल चक्रमणीय मत में। जैसे क्या होता है गिना जाता है कि एक वोट का कितना ये होना चाहिए, अंक होना चाहिए। तो क्या होता है कि पूरा मतलब जितना जनसंख्या है, जैसे बिहार का हम एग्जाम्पल ले लें तो बिहार का जनसंख्या लगभग 11 करोड़ के आसपास है, 11 करोड़ के आसपास है बिहार का जनसंख्या। तो क्या होता है कि उसको भट्टे में कर देंगे, भट्टे में क्या करेंगे, उसका विधानसभा का सदस्य संख्या, विधानसभा का सदस्य संख्या 243, और फिर गुना क्या करेंगे 1/1000, तब वो उसका मत के बराबर होगा, किसके, विधायक है। उसी तरह लोकसभा का भी कुछ है। अनुच्छेद 56(1) कहता है उत्तराधिकारी, तो राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी कैसे आता है, तो अनुच्छेद 56(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति जब तक मतलब कोई दूसरा राष्ट्रपति का मतदान होके चुन न जाए तब तक वो अपना राष्ट्रपति अपना पद पर बने रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी उस पद पर बन न जाए, उसके लिए मतदान न हो जाए, तब तक वो अनुच्छेद 56(1) के अनुसार उस पद पे बने रहेगा। जैसे प्रणब मुखर्जी इससे पहले थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पहले, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्या थे, बिहार का राज्यपाल थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। लेकिन ये क्या हुआ कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जो देश में अभी है वो इसको चुन के वहाँ तक भेजे, तब तक ये वोटिंग हुआ वही गुप्त मतदान के द्वारा, वो चुने गए उतना तक डेट तक। उसके बाद प्रणब मुखर्जी तब वहाँ से मतलब निकले, वो तब तक राष्ट्रपति थे जब तक वो उत्तराधिकारी नहीं चुना गया। उसके बाद अनुच्छेद 56(2) कहता है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र, तो राष्ट्रपति अवकाश लेता है, कोई ऐसे विदेश घूमने या कभी कोई कारण से, पर्सनल कारण भी हो सकता है, व्यक्तिगत कारण कोई भी, तो वो त्याग पत्र सौंपता है। तो राष्ट्रपति किसे त्याग पत्र सौंप सकता है, उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों इसमें से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं कि जैसा कि इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जैसा अनुच्छेद 56(2) में कहा गया है कि त्याग पत्र राष्ट्रपति अगर अपने पद से दे तो किसको त्याग पत्र सौंप सकता है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना तक ही बात करें, फिर आगे आपके साथ लेके आएंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो देख के कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमको लगे कहाँ पे क्या क्वारी और क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।